अरे राहुल, कल रात मुझे बहुत बुरा सपना आया था। मेरी तो नींद ही उड़ गई। अरे, तेरी नींद उड़ गई थी तो तू सपना कैसे देख रहा था? अरे भाई, मैं सीरियस हूँ, अभी मजाक मत कर। ठीक है, तूने कल रात को सपने में क्या देखा? अरे यार, कल मेरे सपने में बहुत सारे फाइटर जेट लड़ रहे थे। पूरे आसमान में तहलका मचा दिया। उस सपने में तू क्या कर रहा था जो तू डर गया? अरे यार, उन सारे फाइटर जेट में से एक जेट मैं उड़ा रहा था। मेरा जेट आसमानों की ऊंचाइयों को चीरता हुआ जा रहा था। उसमें क्या है, मैंने कल ही 3 प्लेन बनाकर आसमान चीर दिया था। और तुझे पता तो होगा, सुबह का सपना सच होता है, मतलब तू पायलट बनेगा। नहीं यार, पायलट कौन बनना चाहेगा? मूवी में दिखा दे कि पायलट ऐसे ऐसे प्लेन चला लेते हैं। मैं तो कुछ और बनूंगा। अरे बेटा, थोड़े शांत हो जाओ। किस बात पे लड़ाई कर रहे हो? अरे दादाजी, मैं इसे कब का कह रहा हूँ, मुझे पायलट नहीं बनना। इसी बात पर हमारी कब से बहस हो रही है। बेटा, पायलट बनने में क्या बुराई है? अरे दादाजी, पायलट की जॉब बहुत बोरिंग होती है। उसमें क्या करना होता है? सिर्फ प्लेन यहाँ से वहाँ से यहाँ उड़ाना होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें मालूम है कि आज कौन सा दिन है? दादाजी, आज तो ना ही छुट्टी है ना ही त्योहार, तो आज खास क्या है? आज 8 अक्टूबर है, वायुसेना दिवस। ये वही है ना जिसका नारा है नभः स्पर्शम दीप्तम। एकदम सही कहा बेटा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? वैसे दादा बेटों के बीच में क्या बात चल रही थी? सर, हम ये बात कर रहे थे कि पायलट की नौकरी बहुत बोरिंग है। सर, ये जानते हुए भी कि पायलट की नौकरी बहुत बोरिंग है, फिर भी रोहन देश के लिए बोरिंग नौकरी करना चाहता है। किसने कहा ये बोरिंग है और किसने कहा ये आसान है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसने कहा ये नौकरी है। नौकरी करी जाती है खुद के मुनाफे के लिए, लेकिन सैनिक देश के मुनाफे के लिए काम करते हैं। सर, आप दिन रात देश की रक्षा करते, फिर भी आप थकते नहीं। बेटा, थकान तो होती है, पर जब देश की बात आती है तो सारी थकान मिट जाती है। और बेटा, तुम्हें बता दूं कि इस युग में बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी वायुसेना में भर्ती हो रही है और आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाता हूँ हमारी वायुसेना क्यों गर्व की बात है। बर्थ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जब इसे ब्रिटिश भारत के अधीन रॉयल एयरफोर्स का एक सहायक अंग बनाया गया। पहला स्क्वाड्रन 1 अप्रैल 1933 को स्थापित हुआ था, जिसमें 4 वेस्टलैंड वापीती द्विपंखीय विमान और 5 भारतीय पायलट थे। उस समय वायुसेना में 6 अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण प्राप्त अधिकारियों और 19 हवाई सैन्य कर्मियों शामिल थे। वायुसेना के पहले भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने 1 अप्रैल 1954 को पद संभाला था। वर्ल्ड वॉर 2। भारतीय वायुसेना दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर सक्रिय रूप में शामिल थी। युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने बर्मा, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश वायुसेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारतीय वायुसेना ने जापानी सेनाओं के खिलाफ बर्मा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना की वीरता और योगदान को देखते हुए उसे रॉयल का खिताब दिया गया, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। फर्स्ट एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना को 1933 में ब्रिटिश निर्मित वेस्टलैंड वापीती नामक 2 सीट वाले बाईप्लेन मिले। शुरुआत में इस विमान का उपयोग परीक्षण और टोही कार्यों के लिए किया जाता था। यह लकड़ी और धातु से बना हुआ हल्का विमान था, जिसमें खुला कॉकपिट था। इसमें हल्की मशीनरी और छोटे बम ले जाने की क्षमता थी। यह भारतीय सेना का पहला आधिकारिक विमान था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की थी। भारतीय वायुसेना ने इस अभियान के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी ठिकानों और हवाई पट्टियों पर सफल हवाई हमला किया। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही भारतीय वायुसेना ने आसमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। भारतीय वायुसेना की ताकतवर भूमिका ने युद्ध को 13 दिन में विजय दिलाई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया और दुश्मनों की चौकियों पर सटीक हमले किए।
इस युद्ध में पहली बार भारतीय वायुसेना ने लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया। कारगिल क्षेत्र की ऊंचाई और कठिन भूभाग में भी भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक अभियान चलाया। भारतीय वायुसेना के साहस और रणनीति में भारतीय सेना को निर्णायक विजय दिलाई। अब मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मेरी सोच विचार पायलट बनने के बारे में इतनी गलत थी। तुमने सही कहा राहुल, मेरी भी सोच गलत थी पायलट के बारे में। बच्चों, हमें देश के साथ साथ पायलट और सैनिक को भी सम्मान करना चाहिए। अब मैं संकल्प करता हूँ कि मैं भी पायलट बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। और मैं भी विज्ञान में खोज करूंगा या तो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करूंगा। वैसे दादाजी, आपको वायुसेना के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? हाँ दादाजी, आपको ये सब के बारे में इतना कैसे पता है? इनको ये सब इसीलिए पता है क्योंकि ये हमारे सर एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिप्पणीस है, इसीलिए हम आज इनसे मिलने आए थे। देखा रोहन, मैंने कहा था ना, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। हाँ, अब तो मैं पायलट ही बनूंगा। शाबाश बेटो, तुम खूब मेहनत करो और देश का नाम रोशन करो।